जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनय चौहान। आज आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं। एक शोएब चौधरी करके पाकिस्तानी एक रिपोर्टर है, यूट्यूबर है, जो इंडिया के बारे में खूब अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं और पाकिस्तानियों के बीच में इंडिया की एक अच्छी इमेज पोर्ट्रेट करते हैं। तो आज उनके वीडियो पे एक्शन जो है रिएक्शन वीडियो बनाएंगे और एक बार छोटा सा वीडियो बनाएंगे। बाद में शोएब चौधरी जी को कहेंगे कि अगर आपकी परमिशन होगी तो हम लोग इसको और आगे प्रमोट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शोएब चौधरी जी का वीडियो। उसके बाद में हम लोग रिएक्शन लेंगे और बीच बीच में जहाँ पे भी मुझे लगा तो हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। और शोएब चौधरी जी को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं भी फौज के अंदर जो है 16 साल काम करके आया हूँ, इंडियन आर्मी के अंदर। तो जो फौज के रिलेटेड जो भी जो इसके अंदर बाइट्स होंगी या जो भी कोई तथ्य होगा, कोई फैक्ट होगा, तो उसको मैं अच्छे से क्लेरिफाई कर पाऊंगा और ऑथेंटिकली जो है क्लेरिफाई कर पाऊंगा। तो ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरी तरफ थी, तरफ से थी। तो अभी शुरू करते हैं। इंडिया भेजी और वहाँ पे वो मिलिट्री प्रैक्टिस वो कर तो रहे हैं। चलती हैं, मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक ठीक दूसरे है। के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना तलक बेहतर कर रहे हैं। तलक पाकिस्तान बेहतर का कर ना, रहे हैं। वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी मुल्क। रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है। जो चीज़ हमें उधर से जाके मिलनी है वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। ठीक है। अगर वही चीज़ इधर से बाई आती है तो वो तो मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो ये लेकिन जो साथ गरीब है हमारा आवाम तो है। बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है। ठीक है। तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं, ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। पूछे किसी को है भाई, इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है, हाँ? इंडिया से लड़ाई है। कह रहे हैं। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे। क्योंकि वहाँ मुसलमानों का दुश्मन है। यार वो एक लादा नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ाई हुई ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं। यहाँ पे आपस में नहीं। मिल रहा देखें, मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है कहीं भी कि आप जाके मंदिर बना के दो, उनको नहीं छेड़ना। आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात मेरे है। भाई बात सुने। नहीं वो सही बात है। अगर टीएलपी वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने पीटीआई ने बनाया? किसने भी? इमरान पाकिस्तान खान ने की बनवाया है ना, और किसने बनवाया? ठीक है। हाँ। आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नहीं, मजीद जगह तो नहीं ना देनी चाहिए आपको। नहीं, तो आप फिर- क्या चाहते हो कि सऊदीया की तरह आप भी मंदिर बना दो, ठीक वहाँ है। पे इफ्तिताह करो। अच्छा, वो सऊदी ठीक अरेबिया है। ने जो मंदिर नहीं, बना वो दिया ठीक है। मेरे- जैसे अभी आप शेखों की बात कर रहे वो ठीक है। नहीं, अभी मैं आप तो- अभी आप उनको कह रहे थे वो गलत है। भाई, अगर मेरी बात पाकिस्तान में सुने। वो चीज हो रही है आपको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं भाईजान, ये इंडिया जो नेबर कंट्री है, भारत हिंदुस्तान, रिलेशन इनके साथ ताल्लुक बेहतर होने चाहिए या नहीं? नहीं होने होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए सर? थोड़ा सा आगे जरा बताएं। ये भाई कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए। देखिए, इन्हें पता ही नहीं कुछ। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, कभी भी क्या वजह है? मुसलमान के साथ काफिर का बनता ही नहीं है। ये अच्छा, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल से उधर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उधर अगर बात की जाए तो इस टाइम जो अयोध्या में एक राम मंदिर के इफ्तिताह किया मोदी ने, तो उसको देखकर तो लग तो यही रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है। सिर्फ एक राम मंदिर के इफ्तिताह की वजह से आएगी या उन्होंने जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया को बना दिया वो भी बीच में मैटर होगा? जी तो दोस्तों, Why is it that some people become crorepati in just 12 months and others can't? What is the reason? Are they coming from different मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अपनी फोर्सेस को इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, और वो भी राजस्थान का एरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, UAE हो, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ऑलमोस्ट इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं। दूसरी साइड में पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी। और मेडिसन, आज हम बात करेंगे मेडिसन के ऊपर भी कि यहाँ से जो मेडिसन इंडिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान में आ रही, यही अगर रिलेशन बेहतर होते तो कितनी जानें बच सकती थी, कितने मरीजों को सस्ती मेडिसिन मिल सकती थी। हम क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर आ रहे? हम अपनी सोच को पॉजिटिव क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज मेरा नाम। आपका नाम जी? मेरा नाम अब्दुल वकास है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, महंगाई की जो सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तान में, या अपने हाथ में मेडिसिन शायद पकड़ी है, सामने हॉस्पिटल भी है, क्या कहना चाहेंगे? मेडिसिन की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ, कमी हुई, या नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, अफोर्डेबल है?
मैं सबसे पहले ये कहूँगा, मेरी वालदा जो है ना इस वक्त वो बहुत इमरजेंसी में है। अच्छा ठीक है। दूसरा जो एक वो कह रहे हैं जी, बार बार कह रहे हैं ये ले आओ, फिर ये ले आओ। नहीं फिर तो अंदर नहीं, अंदर सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें तो मेडिसिन मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिल रही है, इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सारे फारिग हैं। ये देखें मेरे हाथ में पर्ची है, मेडिसिन मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ। आप अंदर भी मेरे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। तो मैं खुद भी इतना परेशान हूँ, मैं सुबह के मैंने 50 चक्कर लगा लिए हैं। मैंने उनको कहा है कि कहते भाई नहीं है तो फिर बाहर से ले आओ जाके, हमारे पास नहीं है। आम सी बात है कि भाई जहाँ से मेडिसिन आती है, जहाँ से अभी भी इंडिया से हमने ट्रेड तो बंद कर दी है, लेकिन वाया दुबई मेडिसिन आ रही है। और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात करें, हम कहते हैं जी इंडिया से रिलेशन इसलिए नहीं बेहतर करने जी, नॉन मुस्लिम हिंदू या जो भी इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया उनके साथ मिलकर मिलिट्री जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इन चीजों पे आगे होता है ना कारोबार पे, वो ये जरूरी नहीं होता कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हमने अच्छे इत्तेफाक रखना है। एक बंदे की जान जा रही है और हम कह रहे हैं ये जो गलत बंदा है, हमने तो पैसा देना है, बिजनेस करना है। बिजनेस पे जो होता है ये मुल्क को इस तरह की चीजों के एक दूसरे के साथ अच्छे रखना चाहिए। बल्कि ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा, वो तो हमारी जान बचा रहे हैं ना, जान बचा रहे हैं। फिर उस पे जीटीएस भी हमारा बहुत ज्यादा होगा, वहाँ पे जाएगी, फिर उधर से बाई वाया आएगी, वो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो टैक्स बहुत कम होंगे, वहाँ से वो जाएगी शिप के जरिए, उधर से बाई एयर आए जैसे भी है, ठीक है, वो टैक्सेस ज्यादा होंगे। ये देखिए ना, ये जो एजुकेटेड यूथ है इन चीजों को समझती है। हमें ये बता दिया जाता है कि हम 300 जंगे लड़ेंगे, हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इधर अवाम मर रही है, इधर अवाम जंगों की बजाय वैसे ही मरीज मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। आप मेरी बात सुने, अगर हम देखें ना कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबला उनका है नहीं, वो तो मुल्क बहुत आगे चला गया। इंडिया वो मुल्क बहुत आगे चला गया। हम कहते हैं हमने एटमी बना लिया, हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक, गरीब अवाम दिन ब दिन नीचे दबती जा रही है। ठीक है। और हम कहेंगे जी हमारा उनके साथ जंग कर लेंगे, ये कर, कुछ भी नहीं, वो उस मुल्क के साथ इनके कुछ है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। हम रिलेशन बेहतर कर लें तो फायदा होगा, हमारे लिए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे मेडिसिन बताया, आप जहाँ से भी देख रहे हैं जो सिरिंज है वो कितने रुपए की आपकी स्टेट से, आपकी कंट्री से मिलती है, भी बताइएगा मुझे। बताएं सऊदी अरेबिया वो क्या वो हमारे से कम इस्लामिक है, यानी कि हम उनसे ज्यादा मुसलमान है? नहीं, वो बहुत अच्छा, वो एक वहाँ पे तो हमारा इस्लामी मुल्क का वो सब, हमारा इस्लामिक बैंक भी वहाँ भी है। ठीक है। जो हमारा इस्लामिक बैंक है वो भी, उसका भी मतलब कि वो स्टेट वहीं पे ही है। ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, उनकी जो आर्मी है वो इंडिया के साथ मिलके जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, अच्छे ताल्लुकात। इवन यूएई की बात कर लें, दुबई में पूरा अरब ममालिक जो भी है उनके साथ बड़े अच्छे उनके रिलेशन है, बहुत ज्यादा उनको आपस में उनके बहुत अच्छे ये चीज समझ लेते हैं। ये हमारे सियासत दिन नहीं समझ रहा, ये हमारे जो सियासतदान है ये इनके अपने मामलात खत्म नहीं होते। लगता है कि आम पब्लिक जो सी है, ये पब्लिक है, ये समझ चुकी है। ये हम लोग भी, हम भी कुछ गलत हैं। हमारी वजह ये है कि हमें वो अपनी लड़ाइयों, अपने बहस मुबासों में होते हैं और हम एक के दूसरे के पीछे खड़े जाते हैं। हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि भाई हिंदुओं ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, हम सब आंखें बंद करके हो जज्बाती नारे। बड़े तो हिंदू हमारे मुसलमान में है, ये जो सियासतदान है ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। अच्छा। ये गरीब अवाम का कुछ नहीं सोच रहे, वो इस तरह के हमारा अगर उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हो, जहाँ से हमें फायदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो कंट्री ये है कि वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, दूसरे कंट्रीज भी तो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस में किसी का साथ नहीं होता। एक और बात देखें, ये ऐसी यूथ जब होगी, ऐसी सोच होगी, बेहतरी आएगी। और भी मतलब बात करते हैं। मुझे बताएं अंकल जी, कैसे हैं आप बताइए, मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है। मजदूरी आपको कितने रुपए दिहाड़ी मिल रही है? 1000 रुपया। 1000 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। घर का खर्चा चल जाता है? बड़ा खर्चा है घर का। अच्छा, ये जो आम पब्लिक है, इन तक गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही, इन तक ये चीजें क्यों नहीं पहुंच रही? उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनका जो टाइम है वो सिर्फ सियासत के लिए है, सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। चोर कह दो, उसे चोर कह दो। बस उनके पास यही है, जो हमारे MLA MP जो भी है ना, उनका बस उनको ग्रेड जो मिलती है, जो भी गरीब अवाम का होता है ना, वो उन्हीं के दरमियान या ऊपर से ऊपर का ही रह जाता है, नीचे कुछ नहीं आता। 76 साल देखें, जब ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों की सोच होगी, मुझे बड़ी खुशी होती है। खास तौर पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो यूथ है उनकी सोच बदल रही है। ये कंसेप्ट बदल रहा है कि वो दुश्मन है, वो हिंदू हैं, वो काफर हैं। और भाई इंसान तो हैं कि नहीं? और हम जो उनसे मुसलमान हैं, हम पूरी दुनिया में कौन से झंडे गाड़ रहे हैं, मुझे ये बता। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हमारा मुल्क इस चीज को लेके बहुत पीछे जा रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जहाँ से फायदा हो रहा है, देखें हमारे जो पैगंबर थे, उन्होंने भी जब खरीदना होता था ना, वो भी चीजें देख के, मतलब कि हमने पैसा देना, पैसा दे के उनसे बिजनेस करना, रिलेशन बेहतर होना। दूसरे नंबर पे हमसाया है, हमसाया यूएई में आपको पता मंदिर बन रहा है। यूएई इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे अगर मंदिर बन रहा है तो मतलब हम तो ये भी नहीं कह रहे कि मंदिर बने ना बने, हम कहते हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम, ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है। जो चीज हमें उधर से जाके मिलनी है, वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा? अगर वही चीज इधर से बाई आती है तो वो
तो मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो, ये लेकिन जो साथ है गरीब हमारा अवाम तो है। बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है, ठीक है। तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं, ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही क्या है। आप गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को जो ये सारा करते हैं, खास तौर पे हमारे मीडिया को जो ये नफरतें फैलाता है, क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा यही है मतलब कि मेहरबानी करके ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये गरीब आवाम की आवाज ऊपर तक पहुंचाएं और रिलेशन बेहतर हो, और जो ऊपर वाली आवाम है उनको चाहिए कि वो गरीबों के साथ ये तामुन कौन सी करें। मेडिसिन आपने लिया? ये अभी मैंने एक वो IV लाइन ली है जो 220 रुपए की, और अंदर वो फ्री आती है, लेकिन वो अंदर नहीं दे रहा है। ये 220 रुपए अंदर की जो चाइना की है वो फ्री मिलती है, लेकिन वो नहीं दे रहा है, ये बाहर से हमें 220 की मिलती है। ठीक है। यही अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाए, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर UAE रिलेशन बेहतर कर रहा है, अफगानिस्तान ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है भारत के साथ, तो हम कौन से अनोखे मुसलमान हैं या कौन से अनोखे हम मजहब की जो सा वो खिदमत कर रहे हैं कि हम कहेंगे कि लेट्स सपोज अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर हो गए तो हमारे मजहब खराब हो जाएगा, ये हो इससे गया। मजहब में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। कोई मजहब का मतलब इसके साथ भी है ही नहीं। ये आम पब्लिक को कैसे समझ आएगी, आ सकती ये है? इन लोगों इधर को मैं भी पूछूंगा, समझना चाहिए। देख इधर मैं पूछूंगा, मैं भी ज्यादातर लोग ये कि नहीं भाई हम रिलेशन, भाईजान ये इंडिया जो नेबर कंट्री है, भारत हिंदुस्तान, रिलेशन इनके साथ ताल्लुक बेहतर होने चाहिए या नहीं? नहीं होने नहीं होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए? इधर थोड़ा सा आगे जरा बताएं, ये भाई कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, देखिए इन्हें पता ही नहीं कुछ, आप बताएं। इंडिया के साथ हाँ। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो क्यों क्योंकि नहीं? वो हमारे बिल्कुल कभी हमारा वो अपना उसने हमारे साथ कभी कोई ताउन किया ही नहीं है। ताउन किया ही नहीं है। ये देखिए अब ये जो सोच है ये किसने बनाई है? ये दरअसल हमारे सियासतदानों ने जो है ना, हम हमारे तक यही मीडिया बात ने। ये मीडिया ने ये हर चीज फिक्स कर दी है। ठीक है। देखें इन भाई को मैं हूँ, आपने मुझे कोई चीज लेनी है, आपका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं कोई भी हूँ, इधर मुल्क में रह रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे पैसा देंगे, मुझसे चीज लेंगे, ठीक है। ऐसे ही है, सीधी बात। आपने चीज देते समय आप मोबाइल शॉप पे चले जाते हो, आपको तो नहीं पता इधर सतनाम मोबाइल है, वो सिख का, हिंदू का, किसका, आपने चीज़ मोबाइल है। लेना है, वो उसको बात सही पैसे है। देने हैं, हाँ। चीज लेनी है। मेरा मसला इनका यही है कि हमने चीज लेनी है उनसे, रिलेशन बेहतर पैसे होना देने चाहिए। हैं। आप बस। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं की चीज, उन्हीं की आइटम बनी हुई हमें सऊदीया से जाती है, सऊदीया से होकर यहाँ आती है, ये चीज है तो भाई फिर उनकी जाती चीज है। हम क्यों ले रहे हैं? ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा अगर इस तरह है, अगर हम अपने मुल्क में ये चीज खुद बनाएं, बाहर भाई वो भेजें, तो सबसे बेस्ट है। अगर ये देखें चीज़ ये नहीं बन रही, लेकिन जब इससे नहीं, फायदा अच्छा फिर चाइना से क्यों ले रहे हैं? देखो वो हमें सस्ती पड़ लेकिन हर रही है। चीज़ ये कह रहे हैं चाइना से सस्ती पड़ रही है। हर चीज मुल्क में नहीं हो सकती, अगर हो तो फिर तो वो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात यार, है, ठीक लेकिन जो चीज जिसकी पाकिस्तान है ना, ये सोने की कुंजी है, ठीक है ना, सोने इसमें की हर चिड़ी है। चीज, इसमें हर चीज बन सकती है। तो भाई जब लेकिन बनेगी इसमें- तब नहीं लेंगे। हमारी हुकूमत हमें इतना रिलीफ नहीं देती। अच्छा टैक्स आप देने बताएं, जाते हैं। आप यार, बताएं यही अगर तो मसला है आप ना, मुझे ये यही तो बताएं मसला है कि ना। पाकिस्तान में महंगाई के जो कोई मामला नहीं है, आप ओके हैं, खुश हैं? महंगाई बहुत बहुत महंगाई ज्यादा है जा रही यार, है, बहुत लेकिन महंगाई है, मजदूर की क्या- मजदूरी यही तो नहीं कह जा रहे हैं। मजदूर की अच्छा। मजदूरी नहीं बढ़ रही। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये देखें इसमें इन लोगों का, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम इसहाक, क्या करते हैं भाई? मैं कोई जॉब करता हूँ। अब ये सबसे पहले बताएं, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, कभी भी क्या वजह है? मुसलमान के साथ काफिर का बनता ही नहीं है। ये अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये चाइना मोमिन है, चाइना में मुसलमान रहते हैं? रहते हैं मुसलमान लेकिन कम नहीं, गवर्नमेंट किसकी है चाइना में? काफिर की। US में किसकी गवर्नमेंट है? गैर मुस्लिम। तो उनके पास तो हम जाते हैं कि जी हमें पैसे दे दो, हमें वही सूद पे देते हैं। ठीक है। जब सूद की ट्रेड होगी तो हमारे मुल्क में तरक्की नहीं अच्छा होगी। यानी कि हम उनके एक- कर्जे ही उतारते थोड़ा रहेंगे इस सारी साइड पे हो जाए। अच्छा यानी कि हम सूद पे US से पैसे ले ले, चाइना से पैसे ले ले, वो हमें ठीक है, लेकिन हाँ। इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी। इंडिया से ट्रेड करके भी क्या करेंगे? वो उसी में आपको दहशतगर्द बनाएंगे, आपके मुल्क में अपने भेज के लोग हमारे मुल्क में धमाके कराएंगे। वो उनका इशू ये है, वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से होता है। उन्होंने तो एग्जांपल अजमल कसाब की दे दी। कौन सा अजमल? कहाँ अजमल कलाम पाकिस्तान का था? किसने कहा? अच्छा वही कहते हैं ना। अच्छा अब इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ें, आप कह रहे हैं ना वो दहशतगर्द बना देते हैं। ईरान जो है इस्लामिक कंट्री है ना, वो भी यही कह रहे हैं, कि पाकिस्तान से जो है इधर टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में हमला किसने पहले किया था? ईरान ने। तो फिर ईरान ने किया। ईरान ने किया था, बाद में उनके यहाँ बलोची क्यों मारे गए हैं? अच्छा वो तो दहशतगर्द थे ना, पाकिस्तान में हमले करते थे। अच्छा ये अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्यों खराब है? अफगानिस्तान के साथ तो नहीं होने चाहिए अब ठीक है। तक। वो अब क्यों तक हम खराब है? 50 साल तो हमने यहाँ पाले हैं उनको। ठीक है। अब वो हमारे मुल्क के खिलाफ है तो अब क्या नहीं, कह ये सकते हैं? चीज हमें सोचनी नहीं चाहिए कि ईरान इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर। और फिर बड़ी बात, सऊदी अरेबिया अपने आर्मी को उन्होंने इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। मिलिट्री मतलब उनके वहाँ पे उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा क्या होना है, अल्लाह ही हमारा है। नहीं जो ये हमारे- इस्लामिक कंट्रीज क्यों इस्लामिक कंट्री का उनका मसला है ना, हम तो अपने मुल्क के लिए कहेंगे ना। हमारे मुल्क तो उन्होंने
कलमा के गो पे बना था, कलमे गो के लिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। और हमें इन्होंने तबाह करके रखा हुआ ओए है, होए सूद होए। के खातों में डाला हुआ है। यहाँ भाई पे अल्लाह के नबी ने सबसे कहाँ बड़ी सूद पे बुराई काम ना, किया है? नो डाउट ऐसे ही है। तो फिर बिल्कुल। जब हमारे नबी ने नहीं किया तो हम क्यों हमारे करें? तो इस्लाम में ये बताया जाता है कि जो सूद है वो सीधी सीधी अल्लाह जंग ताला है। से जंग है। तो यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के ऊपर चल रहा है। कर्जा यहाँ इनको पे दे दिया उन्होंने, हाँ। अब फिर एक किस्त फिर दे दी है। ठीक है। अभी हमारे से और मुआवजे कराएंगे, हमारे पे और महंगाई मुसल्लत करेंगे। ठीक हो गया। गरीब बेचारा तो एक वक्त का खाना खाने से अच्छा, मजबूर अब है। आपने एक बात की कि रिलेशन नहीं बेहतर होने चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन है इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है मेडिसिन इंडिया की दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, तो फिर हम वो भी ना ले, हम कहे नहीं भाई इंडिया की तो कोई चीज लेंगे तो ही भाई इसराइल का किसी ने बंद नहीं किया, इंडिया की कौन करेगा? नहीं। तो बताएं। फिर ये डायरेक्ट हम ले लें। हम देखें यहाँ दुकानों पे चले जा, कोक पेप्सी हर चीज इसराइल की फंड है। जाता है ना, ठीक है। किसी ने किया बंद? तो वो तो आपके ऊपर बातें है, हैं ना, हमारे ऊपर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक हो जो नहीं गया। कर सकते हमारे नहीं जो कर- पॉलिटिशियन हम अपनी हैं, जात के हमारी लिए जो करें ना। गवर्नमेंट है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में रिलेशन नेबर्स के साथ या ओवरऑल पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर कर पाएंगे? हुकूमत सारे अपना अपना पेट। तो ये था वीडियो, आपने देखा। चौधरी जी ने खूब कोशिश की लोगों से बात करने की और खूब समझाने की कोशिश की और तथ्यों के ऊपर बात करने की कोशिश की, लेकिन जो है पाकिस्तानी जो आवाम है, पाकिस्तानी लोग है, जो मीडिया है, उन्हें जो बताया जाता है, समझाया जाता है, वो उतना ही होता है जितना लोग जो है समझने के काबिल हो और उन्हें उसके आगे जाने नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले कुछ जो रिएक्शन के अंदर बात करूंगा, जो उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ जो है कभी दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग काफिर हैं। तो आपके लिए हम काफिर हैं, हमारे लिए जो है ना पाकिस्तानी काफिर है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती, भाड़ में जाए तेरी दोस्ती। शोएब चौधरी जैसे लोग हैं वो हमारे दोस्त बनने के काबिल है। अगर हमें काफिर बोलने वाला अगर कोई है, अगर कोई बोलेगा तो हमें उसकी दोस्ती नहीं चाहिए। तेल लेने जा, भाड़ में जा। और तू तू काफिर हमारे लिए, हमने यहाँ पे तिलक लगाया है ना, तो हमारे लिए हमारे लिए वही जो है हमारे लिए अच्छा है जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है। बाकी तुझे यहाँ तेल लेने नहीं चाहिए तेरी दोस्ती। तू भीख मांगे, रोड पे रखड़े, या कल उठ के तेरे वहां पे कुछ भी ऐसे आएगा ना, इंडिया कभी तेरे को हेल्प नहीं करेगा। और मैं तो चाहूंगा कभी इंडियन गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान की तरफ कोई भी छोटी सी भी हेल्प ना करे। जरूरत है उनको आए, वो ठीक से समझे हमें, अगर वो हमें समझ रहे तो हम उनके लिए खड़े हैं। दूसरी बात करें सो कॉल्ड पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में, वो कह रहा है हमारा कश्मीर में इंडिया जुल्म करता है, मुसलमानों पे इंडिया जुल्म करता है। तो भाई मेरे को ये बता दे, तेरे वहां तो हिंदू तो कम है, तेरे वहां तो मुसलमान है। बलूचिस्तान वहां पे खड़ा है तेरे वहां पे, वो क्यों तेरे से आजादी मांग रहा है मेरे भाई? बता, वो मुसलमान नहीं है? पहले तो उनके साथ अच्छा कर ले। उसके बाद सिंध के अंदर देख ले, वहां पे भी तो ऐसा ही चल रहा है। टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो आए दिन तेरे घर में बम ब्लास्ट करती है, बॉम्ब चलाती है, छाती के ऊपर बॉम्ब लाके फट जाते हैं। और तुम्हारे जैसे कई नाजायज, अपने बाप की नाजायज औलाद है आप लोग, वो उसको साथ में लेके फट जाते हैं। वो भी तो मुसलमान है। क्यों भाई वो ऐसा कर रहे हो? तुम आपस में एक दूसरों पे जुल्म कर रहे हो, कश्मीरी के बारे में बात कर रहे हो यार। तो कश्मीर तू जाके एक बार देख ले, तेरे वहां से बहुत अच्छा काम है। दूसरी बात, पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसके अंदर जाके देख, कोई भी आदमी कश्मीरी बात करता है क्या? कश्मीरी लैंग्वेज में बात करता है क्या? सब पंजाबी में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे। मैं तेरे को बताता हूँ, जैसे तू मुजफ्फराबाद क्रॉस करेगा, चकोटी बॉर्डर क्रॉस करेगा, तेरे को एक भी आदमी जो है ना ही हिंदी में बात करता हुआ नजर आएगा ना ही उर्दू में, सब कश्मीरी में बात करते हैं मेरे भाई। कौन सी दुनिया में जी रहे हो बे तुम लोग? साला सुधरो। मंदिर बनाना जायज है कि नहीं इस्लाम में? भाई तुम्हारे वहां पे पता नहीं क्या लिखा जाता है, हमारे वहां के मुसलमान जो लोग हैं
उनके लिए मस्जिद भी जायज़ है और मंदिर भी जायज़ है। वो लोग जो है भारत के संविधान को मानते हैं और जो भी होता है संविधान के हिसाब से होना चाहिए, उनका कहना है। और जैसे ही राम मंदिर का जो है फैसला आया था, वैसे मेरठ में भी फैसला आएगा। जहाँ जहाँ मंदिर टूट के मस्जिद बनी थी, वहाँ फिर से मंदिर बनाए जाएंगे। मस्जिदों के लिए अलग से जगह दी जाएगी, उसी जगह पे दी जाएगी। मेरे भाई, ये देश है, सबके लिए है। हमारी सिर्फ आस्था आस्था इतनी है कि जहाँ पे हमारे जो पूजनीय है, उनका जन्म जहाँ हुआ था, जहाँ उस स्थल पे हुआ था, वहाँ पे हमारा मंदिर होना चाहिए। बस हमारा कहना ही है। हम किसी मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते थे, बस वहाँ पे हमें पूजा के हक दे दो। क्या गलत बोल रहे हैं? आप लोगों ने मंदिर तोड़ के टॉयलेट बनाए ना, लाहौर में, इस्लामाबाद में। अभी अभी हम आपने एक हिंगराज माता का मंदिर जो है बलूचिस्तान के अंदर या कराची के पास में है, उसको तोड़ दिया ना। तोड़ा ना, क्यों तोड़ा? वो तुम्हारे बाप की जागीर थी, तुम्हारे पुरखों ने बनवाई थी। मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था अपने साथ में मंदिर। आप लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े थे। बस उस जगह पे हम हमारे मंदिर वापस लगाएंगे। मुसलमानों को जमीन दी है मस्जिद बनाने के लिए, कई गुना बड़ी जमीन दी है, उसका फंड भी मिलेगा। तो फालतू जो है अफवाह फैलाओ मत। अब बात ऐसी आ रही है कि पाकिस्तानी जो बोल रहे थे कि जो मेडिसिन है वो हम लोग चाइना से ले रहे हैं या तो फिर दुबई थ्रू इंडिया का मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महंगा तुझे पड़ रहा है, हम तो माल बेच रहे हैं और बेचते ही रहेंगे। और बाया रूट करके आएंगे तो और महंगा बेचेंगे। यहाँ से बॉर्डर से पास करते हैं ना तो सस्ता पड़ता है तुमको। तो तुम लोगों को भीख मंगवाना है तो साला रूट जो है वो दुबई, दुबई से फिर उसके बाद में अमेरिका, अमेरिका से फिर तुमको भेजना चाहिए। जिसे तुम्हें समझ में आए जो है, जिससे तुम्हें समझ में आए कि जो मेडिसिन जो है अगल बगल वालों से पंगा लेने से क्या महंगाई बढ़ती है। और चाइना से मेडिसिन लाना है तो लाओ, चाइना का मेडिसिन लेके देखो। एक बार खाओगे, पेट दर्द की दवाई होगी, सर दर्द जो है वो चालू हो जाएगा। पेट दर्द जो है वो तो नहीं मिटेगा, लेकिन हाथ का जो है ना सेंस चला जाएगा मेरे भाई। चाइना की चीज जो है ना चले तो चांद तक, नहीं तो आप समझ जाओ आगे की बात। दूसरी बात, आपने ये बोला कि सऊदी आर्मी जो है इंडिया में जो है एक्सरसाइज करती है। तो मेरे भाई आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ सऊदी नहीं, 81 कंट्रीज के साथ में भारतीय सेना का जो है बायलैटरल रिलेशंस है। और कई जगह पे बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रिम्पैक्ट, मालाबार, कोबरा गोल्ड। अभी कॉर्ड की भी एक्सरसाइज शुरू होंगी, आप देखना। तो इंडिया की जो है भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, किर्गिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, जो है यूएस, इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, मालदीव, ओमान, रशिया, यूके, सेचेल्स, वियतनाम, इतनी कंट्रीज जो मेजर है जिसके साथ में हमारा बायोलेटरल रिलेशन है। और हर साल, हर 1-2 साल के अंदर एक्सरसाइजेस होती है। तो अभी जो है सऊदी अरेबिया आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। सऊदी अरेबिया आए, उसके साथ में कतर भी आएगा। कल उठ के जितने 56-7 कंट्रीज है ना, उसमें से 56 कंट्री तो आ ही जाएंगे हमारे साथ। सिर्फ एक कंट्री को हमको चाहिए भी नहीं। तुम लोग भीख मांगो, मरो, कुछ भी करो, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को जो है हेल्प नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। हमको तुम्हारा एरिया भी नहीं चाहिए, तुम वहीं पर रहो, तुम वहीं पे मरो। सिर्फ हमारा कश्मीर हमको वापस दे दो, शांति से अगर रहना है। अगर उसके बाद में अगर आप करेंगे तो एक सरकार अभी बैठी है, उसके बाद और भी सरकारें आएगी, और सारी सरकार का एक ही स्टैंड है भाई। चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, या कोई और पार्टी आए, सभी का एक ही मोटो है भाई। आम आदमी जो है, जो चाहता है उसको वो मिलेगा। और वो कश्मीर चाहता है तो कश्मीर जरूर से भारत के अंदर आएगा। तो पीओके वाले अभी चिल्ला रहे हैं ना
कि हमें जो है लद्दाख का रास्ता दे दो, हमें इस्लामाबाद का रास्ता नहीं चाहिए। मतलब वो कहना यही चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। तो आज नहीं तो कल मेरे दोस्त जो है वो इंडिया में मिल जाएंगे। बाकी रहा बात शोएब चौधरी जी का, आप एक बार ये रिएक्शन वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको सही लगेगा तो हम आगे बनाएंगे, नहीं नहीं लगेगा तो आप बता दीजिएगा, तो ये वीडियो भी हम लोग रिमूव कर देंगे और किसी और से परमिशन लेके करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।